नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना बिहार। आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। पटना से बड़ी खबर है, सीट शेयरिंग को लेकर हलचल काफी तेज। संतोष सुमन से नित्यानंद राय ने मुलाकात की है। बंद कमरे में दोनों की मुलाकात हुई। आपको बता दें, संतोष सुमन और नित्यानंद राय की बंद कमरे में मुलाकात हुई है। लगभग आधे घंटे तक दोनों के बीच मुलाकात चली है। दोनों नेताओं की मुलाकात हो चुकी है। नित्यानंद राय ने मुलाकात के बाद बड़ा बयान भी दिया। नित्यानंद राय ने ऑल इज वेल की बात कही है, यानी एनडीए में ऑल इज वेल है, नित्यानंद राय की तरफ से कहा गया है। तो ये तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं उस वक्त की। देखिए, बंद कमरे में संतोष सुमन और नित्यानंद राय की मुलाकात हुई। मुलाकात आधे घंटे तक चली, जिसके बाद नित्यानंद राय जब बाहर निकले तो उन्होंने बताया कि एनडीए में ऑल इज वेल है। तो पटना से आपको इस वक्त की बड़ी खबर बता रहे हैं। देखिए, सीट शेयरिंग को लेकर लगातार अब बैठकों का दौर, मुलाकातों का दौर शुरू हो चुका है। जहां एक तरफ बीजेपी की तरफ से दिल्ली में बैठक की जा रही है, तो वहीं दूसरी तरफ बिहार में भी मुलाकातें हो रही हैं। संवाददाता आनंद अमृतराज अधिक जानकारी के साथ जुड़े हुए हैं। आनंद, आधे घंटे तक ये मुलाकात चली, क्या मुलाकातें बातें हुई हैं, कुछ सामने आ पाया? दो मुलाकातें हुई है। कुछ देर पहले आधे घंटे तक संतोष मांझी, जो बिहार सरकार के मंत्री हैं और हम पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनकी मुलाकात बंद कमरे में नित्यानंद राय, जो केंद्रीय गृह राज्य मंत्री हैं, उनसे मुलाकात हुई। और मुलाकात के बाद जब दोनों नेता बाहर निकले तो दोनों के बॉडी लैंग्वेज से साफ था कि मामला ठीक ठाक है, क्योंकि नित्यानंद राय ने कहा कि ऑल इज वेल, सब कुछ ठीक है। उनसे ये भी सवाल पूछा गया था कि टिकट बंटवारे को लेकर जो देर हो रही है उसकी वजह से चिराग पासवान, उपेंद्र कुशवाहा और जीतन राम मांझी की पार्टी नाराज है। तो उन्होंने कहा कि ऐसी कोई बात नहीं है, हम लोग सब एक साथ है, ऑल इज वेल। और उसके बाद संतोष मांझी से जब पूछा गया, बोले कि हम लोग एनडीए का मजबूत पार्ट है और कहीं से कोई नाराजगी नहीं है, सब समय पर हो जाएगा। यानी कि आज मैसेज देने की कोशिश की गई कि एनडीए में सीट बंटवारे को लेकर जो भी चर्चा है उसमें कहीं से कोई दम नहीं है। और दोनों नेताओं ने अपने बॉडी लैंग्वेज से ये संकेत देने की कोशिश की कि जो सीट बंटवारे को लेकर बात हो रही है, कई तरह की चर्चाएं हो रही है, उसमें फिलहाल विराम लगाने की कोशिश की है। उसके ठीक बगल में उपेंद्र कुशवाहा का आवास है। कल भी उनके आवास पर संजय जायसवाल, जो सांसद हैं, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष भी हैं, वो भी दिल्ली से सीधे उनके आवास से पहुंचे। आज भी संजय जायसवाल उपेंद्र कुशवाहा से मिलने पहुंचे उनके आवास पे और लगभग 15 से 20 मिनट तक उनकी बातचीत हुई और उसके बाद वो निकल गए। तो दो सहयोगी दलों, जीतन राम मांझी की पार्टी हम और उपेंद्र कुशवाहा, बिल्कुल आनंद, और उसी से जुड़ी दो तस्वीरें हम टीवी स्क्रीन पर दिखा भी रहे हैं दर्शकों को। और सबसे पहले हम सुना भी देते हैं कि आज क्या कुछ नित्यानंद राय ने कहा है। संतोष भाई बताए कि सब ठीक है, हम संतोष बहुत संतुष्ट हैं, कहीं कोई गड़बड़ नहीं है और हम सब भाई मिलकर जो भी तय करते हैं, जो पार्टी हमारी है एनडीए के साथियों के साथ मिलकर विचार कर जो होता है वो तय करते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। तो देखिए, सीट शेयरिंग को लेकर बातचीत अब शुरू हो चुकी है और ये दो बड़ी तस्वीर हम आपको आज की दिखा रहे हैं। दो बड़ी मुलाकात की तस्वीर है। पहली तस्वीर जिसमें आप देख रहे होंगे, संतोष सुमन से मिलने के लिए केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय पहुंचे थे, तो वहीं दूसरी तरफ उपेंद्र कुशवाहा से मिलने के लिए संजय जायसवाल उनके आवास पर ही पहुंच गए। कल भी दोनों की मुलाकात हुई थी, तो बंद कमरे में ये मुलाकात हुई है। सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय किया जा रहा है, क्योंकि इस बार जो एनडीए में है, एनडीए का कुनबा बढ़ा है, सहयोगी दलों की संख्या बढ़ी है, जिसमें बीजेपी के साथ साथ जेडीयू है, जीतन राम मांझी की पार्टी हम है, इसके साथ ही उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी आरएलएम भी इसमें शामिल है, पशुपति कुमार पारस हैं, तो वहीं चिराग पासवान की पार्टी है। तो ऐसे में अब सीटों का फॉर्मूला तय करने की कोशिश जो है वो की जा रही है। और अब आपको बताते हैं संतोष कुमार सुमन ने मुलाकात के बाद क्या कुछ कहा है। के साथी हैं और मिलते रहते हैं, इसका कोई मायने नहीं अक्सर आते रहते हैं। अरे तो थोड़ा किनारे करो ना, हो गया नहीं है, सारी बात हम लोगों नीचे है और बहुत ही हम लोग अच्छे तरीके से एनडीए के साथ सीट शेयरिंग पर विवाद है क्या संतोष जी? छोड़ो, देखिए भारतीय जनता पार्टी का लोगों चढ़ा रहे हो, नहीं जाना इससे कोई मतलब नहीं होता। गृह मंत्री जी से मिलेंगे, व्यक्तिगत तौर पर मिलेंगे।
और हमारे साथ संवाददाता आनंद अमृतराज फोन लाइन पर बने हुए हैं। आनंद, भले ही बात कही जा रही हो कि ऑल इज वेल है, लेकिन अभी तक सीटों का फॉर्मूला निकल नहीं पाया है। बात कहां फंस रही है? क्या अंदर खाने से कुछ ऐसी खबर? देखिए, अब सारा इंतजार हो रहा है नीतीश कुमार तो विदेश दौरे पे हैं। जब वो पहुंचेंगे और उसके बाद जो खबर मिल रही है कि एनडीए के तमाम जो घटक दल हैं उनके साथ एक मीटिंग हो सकती है जिसमें नीतीश कुमार भी शामिल हो सकते हैं और तमाम लोगों के साथ जब मुलाकात होगी और उसके बाद कुछ जो समस्या है उस समस्या को कैसे दूर किया जाए इस पर बात होगी। और खबर यही है कि दिल्ली में ही एनडीए के जो भी पार्टनर है उनके साथ तमाम सहयोग एक साथ करके सीट बंटवारे पर घोषणा कर दी जाएगी। और यही वजह है कि अभी कुछ देरी हो रही है चूंकि नीतीश कुमार इस वक्त विदेश दौरे पे हैं। और जेडीयू जब से गठबंधन में आई है तब से जो एनडीए के पुराने सहयोगी थे उन्हें उनकी समस्या थोड़ी बढ़ गई, क्योंकि पहले उम्मीद थी कि अगर नीतीश कुमार एनडीए के साथ नहीं आते तो शायद उनकी सीटों की संख्या बढ़ सकती थी। लेकिन अब जब नीतीश कुमार एनडीए के मजबूत सहयोगी के तौर पर आ चुके हैं तो उनके सीटों की संख्या घट सकती है, इसी वजह से उनकी समस्या बढ़े। तो यही वजह है कि बीजेपी के जो बिहार के बड़े नेता हैं वो लगातार अपने सहयोगी दलों के साथ मुलाकात कर रहे हैं। चिराग पासवान की भी मुलाकात दिल्ली में अमित शाह से हुई थी लगभग आधे घंटे से ज्यादा। तो माना जा रहा है कि तमाम सहयोगियों को साथ कर और एक ऐसा फॉर्मूला निकाला जाए कि ताकि तमाम जो सहयोगी हैं वो संतुष्ट हो और ताकि अच्छे से मैसेज लेके चुनावी मैदान में उतरा जा सके। तो इंतजार है कि नीतीश कुमार जब आए तो और एक बार तमाम जो सहयोगी दल है उनके साथ एक बैठक हो जाए और बैठक के बाद आपसी तालमेल बेहतर करके किस पार्टी को कितनी सीटें लड़नी और कहां से लड़नी है उस पर चर्चा हो जाए और उसके बाद इसकी घोषणा की जाएगी। तो उम्मीद है कि जब विदेश दौरे से लौटेंगे नीतीश कुमार तो दिल्ली में रहेंगे एक दिन और वहां उसी दौरान उनकी मुलाकात एनडीए के शीर्ष नेताओं से भी हो सकती है, बीजेपी के शीर्ष नेताओं से भी हो सकती है और जो सहयोगी दल है उनके नेताओं से भी हो सकती है और उसके बाद फिर एक फॉर्मूला के तहत सीटों की घोषणा की जाएगी। चलिए, आप इस पूरी खबर पर नजर बनाए रखें। आनंद, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।